हम लोग का पहला प्रश्न है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसीराम का जो 720 रुपया बचत है उसके वेतन का कितना है, 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। हम लोग को क्या करना है, कश्यप का वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दे क्या रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तो तुलसीराम हो गया, ये हो गया कश्यप। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी जितना कश्यप का वेतन होगा उससे 20% अधिक होगा तुलसीराम का वेतन। तो मान लिए कश्यप का वेतन कितना है, 100 इसलिए माना गया क्योंकि बोल रहा है कि 20% अधिक। तो 100 का 20% निकालना हम लोग, यानी 100 का 20% आसानी से निकाला जा सकता है, या फिर 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए 100 को ही हम लोग कश्यप का वेतन मान लिए। अब कश्यप का वेतन यदि 100 है तो इससे 20 अधिक होगा कौन, तुलसीराम का वेतन। तो ये हो जाएगा 120। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काट करके अनुपात में बदलेंगे और छोटा करेंगे। तो 0 से 0, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी ये हो गया तुलसीराम के वेतन और ये हो गया कश्यप के वेतन का अनुपात में मान। बोल क्या रहा है, 720 रुपया जो बचत करता है वो बचत किसके बराबर है, तुलसीराम के वेतन का 4%, यानी कि 6 का 4%। तो 6 का 4% बराबर कितना, 720। अब 6 से हम लोग काट देंगे, 12 छक 72, 6 से 12 बार में, और 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, यानी 30 आ गया। तो 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान हो गया 30। हम लोग क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे। अब क्यों 100% का मान निकाल रहे हैं, यह अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो 100 करने के लिए 100 से यहाँ गुना करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को दूसरे साइड में भी 100 से गुना करना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100%, यानी 100% बराबर कितना, 30 में 100 से गुना करेंगे, हो जाएगा 3000। निकालना क्या हम लोग को, कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो कश्यप का वेतन है कितना, अनुपात में 5, यानी 5 का मान ज्ञात करना है। और 5 का मान तभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जब 1 का मान हम लोग के पास हो, जबकि हम लोग के पास क्या है, 100% का मान। 100% को ही हम लोग 1 लिखते हैं। अब 1 क्यों लिखते हैं 100% को, क्योंकि 100% बराबर लिख सकते हैं हम लोग 100/100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, यानी कि 100% को हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 का मान कितना आ गया, 3000। जब 1 का मान 3000 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 3000 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15, यानी 15000। तो कश्यप का वेतन कितना हो गया, 15000 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 15000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। क्या बोल रहा है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। आगे बोल रहा है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो संख्या क्या होगा, यानी संख्या ज्ञात करना। कौन संख्या,
जिस संख्या को 2 भाग में बांटा गया था। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला भाग बोल रहा है, दूसरा भाग मान लेते हैं कि पहला भाग A है और दूसरा भाग B है। पहले भाग का 80% यानी A का 80%, दूसरे भाग के 60% यानी B का 60%, क्योंकि हम लोग पहला भाग A माने हैं और दूसरा भाग B माने हैं। दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है कौन, पहले भाग का 80%, यानी ये इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, दूसरे भाग का 80% यानी कि B का, तो B का 80% पहले भाग के 90% से, यानी कि A के 90% से, तो A का 90% से 6 अधिक है कौन, दूसरे भाग का 80%, यानी दूसरे भाग का 80% यानी ये पहले भाग के 90% से कितना अधिक है, बोल रहा है 6 अधिक है। अब यहां बराबर में 3 है, यहां बराबर में 6, दोनों को यदि हम लोग बराबर कर दें तो ये तो 6 है ही, इसको 6 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे। अब जब 2 से यहां गुना किए हैं तो बराबर के पहले साइड में भी 2 से सब में गुना करना पड़ जाएगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी क्या होगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 6 और इसका मान भी 6। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, A का कितना हो जाएगा, 80% पहले था, 2 से गुना करना है तो 8 दूना 16। अब हम लोग परसेंट को पहले लिख सकते हैं, तो 8 दूना 16, 160% A माइनस 6 दूना 12, 120% B बराबर, क्योंकि इसका मान 6 और इसका मान भी 6, तो हम लोग इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान सेम है। तो 80%, यहाँ 80% को पहले लिखेंगे, B माइनस माइनस 90%, 90% ये 80% था A। अब हम लोग क्या करेंगे कि A को A वाले के साइड में और B को B वाले के साइड में ले जाएंगे। तो इसको यदि यहां से हटा दें तो क्या होगा, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, और बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो वहां प्लस में है तो यहां आएगा तो क्या होगा, यहां माइनस में है तो यहां आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इस माइनस 120% B को हटा देंगे तो ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, और जैसे ही दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 120% B। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 0, 9, 6, 15, 1, 1, 2, 250% A बराबर, क्योंकि ये बराबर था तो बराबर दिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8, 2, 10, 1, 1, 2, 200% B। अब परसेंट से परसेंट को काट देंगे, 0 से 0 को, उसके बाद क्या करेंगे, A और B का मान निकाल लेंगे। तो A का मान कितना आ जाएगा, A के लिए बराबर के दूसरे साइड में A का मान देखेंगे तो बराबर के दूसरे साइड में कौन सा अंक है, 20 बचा हुआ है, यानी A का मान कितना हो जाएगा, 20। उसी प्रकार से B के लिए बराबर के दूसरे साइड में हम लोग देखेंगे तो B तो हम लोग का यहाँ है, और यहां से दूसरे साइड में जाएंगे तो B का मान क्या मिल जाएगा हम लोग को, 25, यानी कह सकते हैं कि B का मान कितना हो गया, 25। अब इसको और भी हम लोग छोटा करेंगे, यानी काट देंगे इसको, जब तक ये कटेगा तब तक इसको काट देंगे। तो 5 चौक
20, 50, 25। तो ए और बी का मान, ए और बी का मान अनुपात में कितना आ गया? 4:5। ये हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। ये क्या है? संख्या। और ये क्या है? संख्या को दो भाग में तोड़ने पर, यानी कि एक ही कोई संख्या था, इसी संख्या को हम लोग दो भाग में तोड़ दिए, जिसका अनुपात में मान आया A/B। और इसका मान कितना आ गया? A का 4 आ गया और B का 5 आ गया। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9। दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, जबकि जोड़ने पर हम लोग का कोई ना कोई संख्या आना चाहिए। यानी कि जो भी संख्या जोड़ने पर आएगा, अनुपात में जोड़ने पर 9, यानी कि जो भी संख्या जोड़ने पर आएगा वो 9 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, यानी 9 से कटने वाला होगा। तो हम लोग का ऑप्शन में जो भी 9 से कटने वाला होगा, पूर्ण तरह से विभाजित हो जाएगा, वही हम लोग का संख्या होगा। तो 5 2 7 1 8, ये 9 से नहीं कटेगा। 3 1 4, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो 5 3 8 1 9, यानी 135। 135 जो है 9 से कटने वाला संख्या है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 35। क्योंकि 9 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या में जितना भी अंक है, जैसे 3 5 8, जितना भी अंक है सभी को यदि जोड़ दें तो योगफल जो भी आता है वो यदि 9 से कट जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग का ऑप्शन में एक ही संख्या है जो कि तीनों संख्या को, यानी संख्या में जो भी अंक दिया गया है 1 3 5, जोड़ने पर 9 आ रहा है और ये 9 से कटने वाला है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का आंसर क्या होगा? 135। यानी 135 वह संख्या है जिसको दो भाग में किया गया था। या फिर हम लोग इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे बोल रहा है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। एक समीकरण यहाँ इसको बना लेते। अब बोल रहा है दूसरे भाग का 80% अधिक है पहले भाग के 90% से। कितना? 6 अधिक है। ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ए और बी का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो ए 80% को 80/100 लिख सकते हैं, माइनस बी 60% को हम लोग लिख सकते हैं 60/100। ये हो जाएगा 3। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब क्या करेंगे? इसको लिख देंगे हम लोग 8a माइनस 6b। दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, बराबर में हो जाएगा 3। इस 10 को यहां से हटाएंगे, यहां आएगा। तो 8a माइनस 6b इज इक्वल टू 30। ये हम लोग का पहला समीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 8b माइनस 9a बराबर 60। इसको सीधा कर लेंगे तो 9a पहले आ जाएगा माइनस में और प्लस 8b इज इक्वल टू 60। ये दूसरा समीकरण। और फिर इससे a और b का मान निकालेंगे, यानी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रकार से नहीं, जो पहले बना है वैसे ही हल करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर b का 80% आता है। क्या बोल रहा है?
ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी प्लस बी का 40% में जोड़ने पर क्या आता है, उत्तर बी का 80% आता है, यानी कि बराबर में बी का 80%। अब क्या करेंगे हम लोग, बी को बी वाले के साइड में ले जाएंगे, यानी कि इसको यदि यहां से हटा दें और बराबर के इस साइड में आ जाए दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी का 40%। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 में से 40 गया, 40%, ये हो जाएगा बी। और यहाँ तो ए का 30% है ही, यानी इसको लिख सकते हैं ए का 30%। अब क्या कर लेंगे, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, ए और बी का मान निकाल लेंगे। अब ए का मान कैसे आएगा, तो ए के लिए बराबर के दूसरे साइड में अंक देखेंगे, क्या मिला, 4, यानी ए का मान अनुपात में कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार से बी के लिए बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे तो बी बराबर क्या मिला, 3, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3। तो ए और बी का अनुपात में मान आ गया 4 और 3। अब क्या बोल रहा है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी प्रश्न किसके बारे में किया गया, बी के बारे में। कैसे, ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी कितना प्रतिशत है, बी को प्रतिशत में बदलना है, तो जिसको प्रतिशत में बदलना है उसको ऊपर। अब नीचे क्या होगा, तो तुलना किससे कर रहा है, ए का कितना प्रतिशत, यानी ए से तुलना करना है, तो जिससे तुलना करेगा यानी जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, तो ए से कितना प्रतिशत, यानी ए का कितना प्रतिशत, तो ए को हम लोग लिखेंगे, यानी ए का कितना, जिसके साथ लगा रहेगा का कितना, वो नीचे होगा, यानी कि ए नीचे हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100, मान रख देंगे, बी का मान कितना, 3, ए का मान कितना, 4, इंटू 100, 25 चौक 100, 25 में 3 से गुना करेंगे आएगा 75, यानी कितना परसेंट हो गया, ए का कितना प्रतिशत भी है, 75%। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं, ए का कितना प्रतिशत नहीं मालूम, x% बी है, यानी बराबर बी, ए का मान 4, x% को लिख सकते हैं 1/100, बी का मान 3। क्या करेंगे, 4 इसके साथ क्या है, गुना में लिखेंगे, इंटू 4 आ जाएगा नीचे, 100 नीचे था तो 100 चला जाएगा ऊपर। अब चूंकि 4 चला गया है, 100 भी चला गया, तो x बचा। अब x का मान हम लोग का आएगा, तो 25 चौक 100, 25 दिया 75, यानी कि इस प्रकार से भी बनाएंगे तो हम लोग का x का मान 75% आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोना शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हुआ, तो 24 कैरेट सोने को, यानी टोटल 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना, यानी कि टोटल कितना है, 24 है, 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना को क्या बोल रहा है, 100%। तो कोई भी चीज जब टोटल होता है, पूरा होता है, तो वो अपने आप में 100% ही होता है। यानी 24 कैरेट जब शुद्ध है तो 22 कैरेट में कितना सोना है, 24 कैरेट में 100% सोना, तो 22 कैरेट में कितना सोना होगा, तो टोटल कितना आ गया हम लोग का, 24। तो टोटल को हम लोग हमेशा नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में किसका पूछ रहा है, तो कैरेट, 22 कैरेट सोना कितना शुद्ध है, यानी 22 कैरेट का मतलब कितना प्रतिशत, किसके तुलना में, 24 के तुलना में, यानी कि 24 जो है टोटल शुद्ध है,
तो 22 कैरेट में कितना सोना होगा? तो 22 का पूछ रहा है, इसलिए 22 को हम लोग ऊपर रखेंगे इंटू 100, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 12 दूना 24, 4 से काटेंगे 3 चौक 12, 25 चौक 100, गुना कर देंगे 25 में 11 से तो आएगा 5, 5 2 7, 2 275/3, भाग देंगे 3 9 27, 3 एकम 3, 2 5, यानी कि 24 कैरेट सोना को यदि हम लोग 100% शुद्ध बोलते हैं तो 22 कैरेट में कितना सोना होगा? 91.2-3%। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्या बोल रहा है? 24 कैरेट सोने को 100% कहा जा रहा है, यानी कि 24 कैरेट बराबर कितना? 24 कैरेट बराबर 100%। ठीक है, तो बोल रहा 22 कैरेट बराबर कितना %? तो 24 को यहां से यदि हम लोग हटा दे तो 24 एकम 24, अब 24 यहां से हट जाएगा तो कहां जाएगा? वहां गुना में था तो यहां भाग में आ जाएगा। अब 1 कैरेट का मान हो गया इतना, निकालना कितना हम लोग को? 22 कैरेट का, तो 22 कैरेट बराबर कितना? 22 से गुना कर देंगे। अब 22 से यहां गुना किए हैं तो 22 से दूसरे साइड में भी गुना करना पड़ेगा, तो 22 से गुना कर दिए। अब काट लेंगे इसको, तो 11 दूना 22, 2 से 12 दूना 24, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 25 चौक 100, 11 25 से गुना किए थे, यहाँ हम लोग कितना आया था? 275 बटा ये वाला 3, अब भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा 91.2/3। कैसे बना इसको? 24 कैरेट बराबर बोल रहा है कि 100% है। हम लोग क्या किए कि 1 कैरेट का मान निकाले, तो 1 कैरेट बराबर कितना हो जाएगा? तो 24 से यहाँ इसको भाग दे दिए, तो 24 से तो ये 24 चला गया, लेकिन इसको 24 से भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या किए? 24 को नीचे रख दिए, या फिर ऐसे बोले कि 24 यहाँ गुना में था तो इधर आ गया तो भागा में हो गया, तो 1 कैरेट। अब 1 कैरेट का आ गया 100% बटा 24, निकालना हम लोग को 22 कैरेट, तो 22 कैरेट बराबर, तो यहाँ 22 से गुना किए तो यहाँ भी 22 से गुना कर दिए। अब इसको हल किए तो कितना आ गया हम लोग का? 91/2/3। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि A का X% B के Y% के बराबर है तो B का Z% कितना होगा? सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है? A का X% B के Y% के बराबर है, यानी कि A का यानी गुना X% बराबर है किसके? B के Y% के। पूछ क्या रहा है? तो B का Z% कितना होगा? यानी B का तो ठीक है, यहाँ Y नहीं होना चाहिए, Z होना चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस Y को यहाँ से हम लोग हटा लेंगे, और Y यानी सिर्फ Y हट रहा है, परसेंट अभी नहीं हट रहा है। अब Y इसके साथ B के साथ गुना में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब इतना हो गया, लेकिन पूछ क्या रहा था? B का Z%, तो B है हम लोग के पास, परसेंट भी है, Z नहीं है, तो यहाँ कर देंगे गुना Z। अब अपने मन से यहाँ Z किए हैं तो इधर भी हम लोग को Z करना पड़ेगा। अब जो प्रश्न पूछ रहा था वो हम लोग का आ गया, कैसे? B हो गया का यानी गुना हो गया Z यहाँ हम लोग का है और परसेंट भी यहाँ है, यानी जो प्रश्न किया वो तो आ गया। अब इसका उत्तर क्या होगा? तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, सभी आंसर में दे रहा है A%, 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 यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? A और परसेंट को अलग करेंगे, तो A हो गया, परसेंट हो गया। अब A हट गया, परसेंट हट गया, तो क्या बचा? X बचा और Z बचा, तो लिखेंगे X
जेड और बटा में वाई बचा हुआ है तो लिख दिए वाई। यहाँ क्या, तो यहाँ इंटू 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 यानी का, इंटू यानी हो गया हम लोग का क्या, इंटू की जगह लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में क्या है, का है तो लिख दिए का। तो आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए, एक्स जेड बाई वाई का a%। देखते हैं कहाँ है, एक्स जेड नहीं है, एक्स जेड यहाँ है, एक्स जेड नहीं है, नहीं है, यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, जेड एक्स बाई वाई का a%। अब जेड एक्स हो या एक्स जेड हो एक ही चीज है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जेड एक्स बाई वाई का a%।